हाय गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और मैं एक ट्रेडर हूँ और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने बेसिक्स समझाए हैं। अगर आप अपनी जॉब के साथ या किसी भी प्रोफेशन में ऑलरेडी हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो, साथ में साइड मनी बनाना चाहते हो, और इवन अगर आप काफ़ी टाइम तक डिसिप्लिन में रहकर इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो और अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हो। सो ये बेसिक्स को बड़े ही ध्यान से मैंने एक रॉ अनकट वीडियो बनाई है जिसमें कोई एडिटिंग नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। वन टू वन हर इंसान तक पहुंचना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो मैंने ये वीडियो बनाई है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये जो वीडियो है उसमें जो जो कंटेंट्स हैं वो मैंने लिस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। पहले हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट बनाना चाहता है। फिर ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का काम क्या होता है। थर्ड थिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट, जो सबसे नंबर वन टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि ये चीज़ है जो विद टाइम ओवर द ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग हम लोग फिर भी इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड फोर्थ इज़ व्हाट इज़ योर सिस्टम स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। नंबर वन थिंग इज़ ट्रेंड, फाइंडिंग ए ट्रेंड। What there are a lot of types of trends, but commonly three types of trends हम डिस्कस करेंगे. So अप ट्रेंड, व्हाट इज एन अप ट्रेंड? जब मार्केट ऐसा मूव बनाता है, ओके, सो यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड देन इट मेक्स अ हाई, ओके, एंड देन इट ड्रॉप्स बैक, फिर एक नया हाई, फिर ड्रॉप करता है, फिर नया हाई, फिर ड्रॉप करता है, फिर नया हाई, ऐसे मूवमेंट करता है. सो दिस इज, ये जो टॉप्स हैं इनको हाई, हायर हाई, हायर हाई, लाइक हायर हाई 1, हायर हाई 2, हायर हाई 3, एंड जो बॉटम है उनको भी अलग अलग नेम से डिनोट किया जाता है. दिस इज अ लो and this one is higher low and this one is higher low too. Second is a downtrend. So जब किसी हाई से मार्केट गिरता है, इस तरीके का मूवमेंट जब मार्केट देता है तो इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है. लॉन्ग टाइम फ्रेम में ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. वैसे हर टाइम फ्रेम में ये बन सकता है, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर मूवमेंट होगा, स्ट्रॉन्गर ट्रेंड होगा. किसी हाई पॉइंट से जब मार्केट गिरता है, एक लो बनाता है और रिट्रेस करके वापस एक नया लो बनाता है, इस तरीके का मूवमेंट एक लो ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है. सो ये है एक लो, दिस इज़ लोअर लो, दिस इज़ लोअर लो 2 एंड दिस इज़ लोअर लो 3. ये एक हाई है एंड दिस इज़ लोअर हाई एंड दिस इज़ लोअर हाई 2 एंड सो ऑन, ओके. एंड द थर्ड ट्रेंड इज़ a sideways market. What does it mean? साइडवेज मार्केट में जब एक कॉम्पैक्ट एरिया में मार्केट फंस जाता है, दिस इज अ साइडवेज मूवमेंट. जब प्राइस इस लेवल, लेवल 1 और लेवल 2, इन दोनों लेवल को बार बार टच करता है और मूवमेंट बनाता है और इसे तोड़ नहीं पाता है, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें बार बार टच करता है और इस पूरे फ्रेम को, ये जो कॉम्पैक्ट एरिया है, इसमें मार्केट कन्फ्यूजन में चला जाता है, जिसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. तो इसमें मार्केट फंस जाता है. इस तरीके के मूवमेंट को हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं. सो सेकंड बिग थिंग इज ब्रोकर. वैसे तो देयर इज नथिंग अ लॉट टू से अबाउट अ ब्रोकर, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट अ ब्रोकर इज. ही कनेक्ट्स, he or the organization connects you to the live market and provides you service. So ये मार्केट है
एंड दिस इज़ यू, अ ट्रेडर, जो प्राइस के मूवमेंट को, चेंजिंग प्राइस मूवमेंट में बाइंग एंड सेलिंग करता है। जो सर्विस है वो ये ब्रोकर प्रोवाइड करता है, एंड इनकी एक कमीशन होती है जो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर सकती है, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू लेवरेज। सो लेवरेज इज़ समथिंग, जब फॉर एग्जांपल आपके पास $100 का अकाउंट है, एंड तो इस $100 के अकाउंट पे अगर कोई ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, उसका मतलब ये है कि आप $100 से ज़्यादा बड़ी रिस्क भी ले सकते हो, विच मीन्स कि आप जो पर ट्रेड रिस्क लेते हो, जो लॉट साइज़ होता है, जो क्वांटिटी होती है, वो आप जिस भी रेशियो में लेवरेज आपको फॉर एग्जांपल 1:1000 का लेवरेज देता है, तो दैट मीन्स 1000 टाइम्स आपके अकाउंट का जो लॉट है, क्वांटिटी है, वो आप ले सकते हो एक ट्रेड में, विच इज़ वेरी रिस्की बाय द वे। सो यू मस्ट नो कौन से अमाउंट ऑफ कैपिटल पर कौन से अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, और जो आपको हायर मूवमेंट, जब फास्ट मूवमेंट आता है मार्केट में, तो आपको बड़े लॉसेस होने से बचाएगा। थर्ड बिग पॉइंट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई ट्रेडर 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहा है एंड स्टिल ही मेक्स लॉसेस जस्ट बिकॉज उन्हें रिस्क मैनेज करना नहीं आ रहा है। सो हर ट्रेड में रूल्स होते हैं। हर ट्रेड में लेने से पहले आपको एक सेटअप को देखना होता है, जिसमें आपका एंट्री डिसाइड होना चाहिए कि आपको मार्केट में एंट्री कब करनी है। आपका स्टॉप लॉस और टीपी पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए, और इन केस मार्केट वो चीज़ अचीव करने में टाइम लेता है, तो आप में पेशेंस भी होना चाहिए उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। और जब लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस से सीखना चाहिए, एंड नॉट चेज losses. What do I mean by this is that when you make loss or an SL is hit in a trade, आप उस अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करते हो, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू एंड अप ग्रीन। सो ये साइकोलॉजी का पार्ट है। सो इसमें हम रेशियो डिसाइड करते हैं। रेशियो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है पर ट्रेड, उस रेशियो को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप $1 लगा रहे हो, मतलब अगर आपका एसएल हिट हुआ, अगर आपको लॉस हुआ तो $1 का होगा, एंड अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो $2 का होगा। दिस इज समथिंग वी से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो। ओके, तो प्रिफरेबल रेशियो जो है वो कभी भी 1:1 नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर $100 का रिस्क है, अगर आपका एसएल हिट हुआ तो $100 जाएंगे, बट अगर टीपी हिट हुआ तो भी $100 मिलेंगे। दिस इज़ नॉट गोना वर्क। ये हमेशा आपको ब्रेक इवन पे या लॉस में रखेगा। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2, 1:2.5, 1:3 तक ओके है। ये रहेगा तो आप फॉर एग्जांपल 3 ट्रेड प्रॉफिट के बनाते हो एंड यू लूज 7, फिर भी आप इधर प्रॉफिट में रहोगे और ब्रेक इवन, बिकॉज ये जो रेशियो है ये इसका कमाल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ स्ट्रेटजी। आपको कौन सी ऐसी चीज़ है मार्केट में जो प्राइस आपको बताता है, जिसको आप फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिट बनता है,
ये हर एक ट्रेडर की अलग होती है, बिकॉज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद पता चल जाता है आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सो ईदर यू ट्रेड ऑन रेजिस्टेंस सपोर्ट थ्योरी और गो विद द ट्रेंड। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है? सो रेजिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है, रेजिस्टेंस जो ऐसा लेवल जो मार्केट को, प्राइस को एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देगा। जब ये बार बार वापस ऊपर टच करता है, बार बार टूट जाता है, ऐसे अगर ये लेवल डिसाइड किया जाता है, जब मार्केट मूवमेंट करता है और इस लेवल पर आकर ड्रॉप कर जाता है, वापस इस तक जाता है, वापस ड्रॉप कर जाता है, सो ये रेजिस्टेंस बन जाता है जो प्राइस को इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा। एंड व्हाट इज अ सपोर्ट? सपोर्ट वो लेवल होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है एंड फॉल करता है प्राइस, और इस लेवल को टच करते ही मार्केट रिवर्स करने लग जाता है, प्राइस हाइक हो जाता है, जब वापस ड्रॉप करता है तो इसको रिस्पेक्ट करता है एंड अगेन इट क्लाइम्स। सो ये सपोर्ट हो गया। तो मैं अब आपको 2-3 चीज़ें लाइव मार्केट में कनेक्ट करके दिखाता हूँ, हाउ द चार्ट इज़ स्पीकिंग टू यू। जब आप मार्केट में एंटर करते हो अपने टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट कैसे आपको सिग्नल देता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जब मार्केट नीचे से आया तो इसने हाई पे हाई, हाई पे हाई, हायर हाई बनाए, बट इट ड्रॉप्स फ्रॉम दिस लेवल एंड देन रीटेस्ट करता है और फिर से इससे ड्रॉप करता है। ओके, सो जब मार्केट इस प्राइस को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये लेवल जो हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया एट दिस पॉइंट। और जब मार्केट बुलिश होता है और ट्रेंड अप का होता है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में जब ट्रेंड अपसाइड होता है तो ये लेवल टूटेगा। ये लेवल जब टूटता है, टूटने के बाद में ये जो लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट बन जाता है। सो जब मार्केट ऊपर गया एंड डबल टॉप बनाया, यहाँ ये रेजिस्टेंस हो गई एंड देन वापस फॉल बैक किया, तो देखना यही जो लेवल है जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वो अब एक सपोर्ट का लेवल बन गया है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, फिर से रिटेस्ट करता है, फिर से ऊपर जाता है। बट अब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, सो उस वजह से मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया। फिर इसके लिए ये लेवल जो है वापस रेजिस्टेंस होने लग गया। एंड आपको मैं अब ट्रेंड के बारे में बताता हूँ, ट्रेंड क्या होता है, कैसे ट्रेंड की लाइंस बनाई जाती हैं। सो ये एक अप ट्रेंड है छोटे टाइम फ्रेम पे। सो जब मार्केट इन लाइंस को 2 से 3 बार टच करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो एक ट्रेंड कहला जाता है। यहाँ से मार्केट फॉल करना स्टार्ट हुआ इस लाइन से, और यहाँ टच करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन को बाउंस बैक करता है, वापस ऊपर टच करता है, वापस नीचे टच करता है, वापस ऊपर टच करता है और वापस नीचे टच करता है। इस तरीके से जब 2-3 एटलीस्ट 3 बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जब रिस्पेक्ट करता है, टच करता है, तो ये एक ट्रेंड कहलाता है। छोटे टाइम फ्रेम पे है, बट आपको ट्रेड की एंट्री लेने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ एंट्री कैसे ले सकते हैं? कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करने पर जब मार्केट इस लेवल से नीचे गिरने लगता है तो आपको सेलिंग करनी है। एसएल इस ट्रेंड लाइन के बाहर होना चाहिए, यहाँ टॉप से हमेशा सेल हाई से करना है। मिड वे में आके सेल करना मतलब इज टू रिस्की। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आप इसने टच किया और आपसे ये हाई मिस हो गया, यहाँ से सेल नहीं किया आपने, जब मार्केट में प्राइस गिरा तो आपने सोचा अब ये और गिरेगा एंड आप सेल कर देते हो यहाँ पे। यहाँ पे सेल करोगे, आपका एसएल इससे कुछ पॉइंट से ऊपर रहेगा और फिर मार्केट यहाँ रिवर्स कर गया, सो आपका एसएल हिट होगा, देन मार्केट केम बैक। तो इसलिए हमेशा हमें ट्रेंड लाइन के टॉप या बॉटम से बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। यहाँ से सेल किया, टारगेट होना चाहिए ट्रेंड लाइन का बॉटम, एसएल होना चाहिए ट्रेंड लाइन के बाहर। इस तरीके से
यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए एसएल इससे बाहर, और टीपी होना चाहिए हमारा ट्रेंड लाइन का टॉप। तो बस यही था एक छोटा सा बेसिक सा वीडियो जो हर बिगिनर को देखना चाहिए, एंड दिस विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। बेसिक्स यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी, आपको ट्रेंड फाइंड करना आना चाहिए, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और कंसोलिडेशन क्या होता है, मार्केट जब साइडवेज वर्क करता है तो हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कैसे होती है साइडवेज मार्केट में, वो भी मैं आगे की फ्यूचर वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरीके से आपको रिस्क मैनेज करनी है और पेशेंस रखना है। ये नॉर्मल है, आप एक छोटे से कैपिटल के साथ स्टार्ट कीजिए, एंड आई मेक श्योर कि आप लोगों को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यू कैन आस्क मी, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो आई विल हेल्प यू आउट। यू कैन पुट कमेंट्स टू दिस वीडियो, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा।